जब भी हम ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं तो आपने दो टर्म्स आपने सुने होंगे, एक होता है इंडेक्स ऑप्शन और एक होता है स्टॉक ऑप्शन। लेकिन हमारे मन में सवाल आता है कि कहां से हम शुरुआत करें, इंडेक्स में पैसा लगाएं या स्टॉक्स में पैसा लगाएं, कहां पर कितना रिस्क होगा, कहां पर कितना रिटर्न आप लोगों को मिलने वाला है। तो अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन चल रहा है तो इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि क्या उसके एडवांटेज है और क्या उसके डिसएडवांटेज है। सारी चीजें हम इस वीडियो के एंड तक क्लियर करने वाले हैं। लेकिन उससे भी पहले अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी सारे टॉपिक्स हैं यहां पर आपको फ्री में सीखने को मिलेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्क्रीन शेयर कर दिया हूं मैं। यहां पर आपको दो टर्म्स दिखाई दे रहे होंगे, पहला है स्टॉक ऑप्शन और सेकंड है इंडेक्स ऑप्शन। पहले इनको समझ लेते हैं कि ये होते क्या है। जब आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स की ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं, जैसे रिलायंस, HDFC, टाटा मोटर, तो ये जो ट्रेडिंग कहलाती है आपकी, ये स्टॉक ऑप्शन की ट्रेडिंग कहलाती है। सेकेंड सिमिलर अगर हम इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो यहां पर पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक्स में आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं। जैसे निफ्टी 50 की बात करते हैं तो निफ्टी 50 में 50 कंपनियों को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया है। जैसे 50 कंपनी जैसे ही परफॉर्म करेगी उस अकॉर्डिंग वो इंडेक्स भी परफॉर्म करेगा, उस अकॉर्डिंग हम वहां पर ट्रेडिंग करते हैं। वहां पर हम कॉल ऑप्शंस खरीदते हैं, पुट ऑप्शंस खरीदते हैं। तो ये जो ट्रेडिंग कहलाती है ये कहलाती है इंडेक्स ट्रेडिंग, जिसमें आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझने की हम कोशिश कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सबसे पहले हम समझेंगे यहां पर इंडेक्स ऑप्शन। अब इंडेक्स ऑप्शन में क्या क्या एडवांटेज है वो समझ लीजिए। सबसे पहला एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब 50 कंपनी है, अगर कुछ कंपनी नेगेटिव परफॉर्मेंस देगी तो कुछ पॉजिटिव भी देगी। तो यहां पर आपका जो पैसा है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे तो लगा नहीं है, ओवरऑल 50 कंपनी पर आप पैसा लगाकर बैठे हैं। तो जैसे इंडेक्स परफॉर्म करेगा उस अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट और लॉस होगा। आपने किसी एक सेक्टर, पर्टिकुलर सेक्टर पर पैसा नहीं लगाया है, आपने अलग अलग सेक्टर्स पर पैसा लगाया है। सेकेंड नंबर पर आता है सेटलमेंट। निफ्टी में कोई सेटलमेंट का इश्यू नहीं होता है। अगर कोई पोजीशन अगर आपकी ITM में क्लोज होती है तो वहां पर आपको सेटलमेंट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। थर्ड नंबर पर वॉलेटिलिटी है, मतलब कि यहां पर जो स्टॉक्स वन साइडेड 5-10% एक इंट्राडे में मूव कर सकता है, वो इश्यू आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर कोई स्टॉक्स अगर पॉजिटिव जा रहा है 5%, 10%, तो अदर स्टॉक्स ऐसे होंगे जो नेगेटिव होंगे या कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे। तो उस अकॉर्डिंग निफ्टी में जनरली एक दिन में मैक्सिमम 1 या 2% के मूवमेंट्स बहुत हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में यहां पर वॉलेटिलिटी का इश्यू नहीं होता है। दूसरी चीज होती है लिक्विडिटी। मल्टीपल लोग यहां पर ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो वहां पर बायर और सेलर आपको तुरंत मिल जाते हैं। तो यहां पर लिक्विडिटी का इश्यू नहीं होता है, और लिक्विडिटी का इश्यू नहीं होना है मतलब कि डिमांड और सप्लाई बराबर लेवल पर चल रहे हैं। इसके बाद आते हैं मार्केट व्यू। अब आपको यहां पर क्या करना है, पूरे मार्केट का व्यू आपको रखना है। पर्टिकुलर किसी एक कंपनी के पीछे आपको नहीं भागना है। आपको देखना है कि निफ्टी में जितनी भी न्यूज इंपैक्ट कर सकती है वो सारी चीज देखनी है। दूसरी चीज, अगर मान के चलिए रिलायंस में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आई है तो उसका कोई मार्केट या निफ्टी पर कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा वेटेज के अकॉर्डिंग, लेकिन अदर कंपनी है जो कि इसको संभाल लेगी। रिस्क की अगर हम बात करें तो यहां पर मॉडरेट रिस्क होती है, मतलब अगर आप स्टॉक के कंपैरिजन में देखेंगे तो यहां पर रिस्क कैसी होगी, मॉडरेट रिस्क होगी, मतलब ज्यादा ना तो हाई ना लो। चलिए अब डिसएडवांटेज की हम बात कर लेते हैं। अब डिसएडवांटेज में क्या होता है, लेस वॉलेटिलिटी। लेस वॉलेटिलिटी मतलब कि अगर आप बड़े मूव चाहते हैं, अगर मान के चलिए अगर रिलायंस 20% चल चुका है, अब बताइए अगर आप सही डायरेक्शन में बैठेंगे अच्छा पैसा बना सकते हैं, तो उसका इंपैक्ट अगर आप निफ्टी पर देखना चाहेंगे तो कुछ ही परसेंट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका वेटेज भी 10 से 12% के अराउंड है, तो इतना कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज है। सेकेंड नंबर पर है कंपनी स्पेसिफिक न्यूज का फायदा नहीं। अगर मान के चलिए कोई न्यूज आई है, कुछ मूवमेंट मिलने वाले थे, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है, जैसे TCS का रिजल्ट अच्छा आया है और वहीं पर मैं देखूं इन्फोसिस का रिजल्ट बेकार आया, तो उसका इंपैक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो निफ्टी तो क्या कर रहा है, वो तो 50 कंपनी को लेकर चल रहा है, तो वो तो बैलेंस बनाकर चलेगा। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट्स भी है। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं स्टॉक ऑप्शन। अब स्टॉक ऑप्शन के एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे पास हाई वॉलेटिलिटी पोटेंशियल, मतलब कोई स्टॉक एक दिन में 5, 10, 20% भी मूव कर सकता है, और अगर आपने सही डायरेक्शन पकड़ लिया तो आपको ये एक ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, मूवमेंट चाहिए, जो कि आपको स्टॉक्स में इजीली मिल जाता है। सेकेंड नंबर पर है कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस।
आपको सारी कंपनी मार्केट इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको किसी एक पर्टिकुलर जिस कंपनी में आपको ट्रेड करना है उस कंपनी का ही एनालिसिस करना है, उसकी ही न्यूज आपको देखनी है, उसके टेक्निकल आपको देखना है, उसी का फंडामेंटल आपको देखना है। तो जमाने भर की चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टारगेटेड स्ट्रेटजी मतलब आप किसी एक कंपनी के ऊपर कोई स्ट्रेटजी अगर आपने बनाई है तो उसी को प्रॉपर ब्रेक टेस्ट करना है, उसी का चार्ट आपको रीड करना है, उसी का हिस्टोरिकल देखकर आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको अदर कोई स्टॉक्स पर मूव करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है मार्केट व्यू, सबसे जरूरी है। अब मार्केट में क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई स्टॉक है और अगर आपने उसको चार्ट एनालिसिस किया, फंडामेंटल एनालिसिस किया और सारी चीजें पॉजिटिव है, आपके अकॉर्डिंग है, तो आपको पूरे मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। स्पेसिफिक हम उस स्टॉक पर ध्यान देंगे और ट्रेड करेंगे। हमारी एंट्री पर आएगा तो हम ट्रेड करेंगे और निकल जाएंगे। उसके बाद हाई रिवॉर्ड पोटेंशियल। स्टॉक में अगर आप ट्रेड करेंगे, अगर कोई स्टॉक 5 या 10% मूव कर गया और अगर आपने वहां पर ऑप्शन लिया तो वहां पर आपका इन्वेस्टमेंट भी 300-400% भी हो सकता है। इतना पोटेंशियल स्टॉक्स में ही होता है ओनली। चलिए इसके साथ इसके डिसएडवांटेज को भी समझ लेते हैं। अब डिसएडवांटेज में क्या होता है, सबसे बड़ा इश्यू होता है सेटलमेंट का। अब मान के चलिए आपकी जो पोजीशन आपने लिया था वो आईटीएम में क्लोज हो गई। अब आपने क्या किया था, वहां पर शॉर्ट किया था। अब शॉर्ट किया तो क्या होगा, उतने ही शेयर्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। लेकिन अगर वहीं पर आपने बाय किया तो उतने ही शेयर आपको खरीदने पड़ेंगे। तो यहां पर हायर मार्जिन लगेगा, उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। और ये पैसा कहां पर जाएगा, लाखों में। जितना लोड साइज है, लोड साइज इनटू आप कर दीजिए शेयर प्राइस, जितना भी पैसा आएगा उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आप फिर भी स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक्सपायरी के 1 दिन या 2 दिन पहले अपनी पोजीशंस को बुक करके एग्जिट कर लीजिए, ताकि सेटलमेंट का इश्यू नहीं हो। और अगर सेटलमेंट में गए तो नुकसान आप ही का है, चार्जेस भी देने पड़ेंगे, ब्रोकरेज भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। इसलिए सेटलमेंट से बचने के लिए 1 या 2 दिन पहले अपनी पोजीशंस को बुक कर लीजिए। हाई वॉलेटिलिटी, जितना हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि हाई वॉलेटिलिटी पोटेंशियल, उतना ही ये नेगेटिव भी है। अगर कोई स्टॉक 10% चल रहा है और आप अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं तो आपका डीमेट अकाउंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वहां पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इस बात का आपको बेहद ध्यान रखना है कि हायर वॉलेटिलिटी होती है, इसलिए डायरेक्शन, सही डायरेक्शन पकड़ना जरूरी है। चलती हुई ट्रेन में नहीं बैठना है, सही जगह जहां पर एंट्री या एग्जिट हमको ये पहले से पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा, लिक्विडिटी इश्यू। स्टॉक्स में सबसे बड़ी इश्यू होता है कि अगर आप कोई ऑप्शंस खरीद रहे हैं उसका, तो वहां पर अगर जिस प्राइस पर आपने खरीदा है, जरूरी नहीं कि आपके टारगेट पर आप जब पहुंचेगा तो उस टाइम पर जाओ उसको सेल करने जाएंगे तो वहां पर बायर अवेलेबल हो। तो ये सबसे बड़ा इश्यू होता है। क्यों? क्योंकि स्प्रेड बहुत बड़े बड़े होते हैं। मान के चलिए आपने 100 रुपए से खरीदा और 120 रुपए का आपका टारगेट था, बट पता चल रहा है कि जो बायर है वो तो 105 रुपए पर बाय करना चाह रहा है ही नहीं। अब बताइए क्या करेंगे, मजबूरन। आपका डायरेक्शन सही था, स्टॉक्स भी वैसे ही चला, लेकिन एक लिक्विडिटी इश्यू के कारण ये प्रॉब्लम हो गई। अगर मान के चलिए आपको खरीदना है और बेचने वाला कितने पर बैठा है, 120 पर, और आप खरीदने कितने पर चाह रहे हैं, 100 रुपए पर। अब बताइए पॉसिबल है क्या? इसकी एलटीपी, इसकी वैल्यू ही 100 रुपए है, लेकिन वो बेच कितने पर आए, 120 रुपए पर। तो ये जो बीच के डिफरेंस होते हैं इसको स्प्रेड भी बोला जाता है। तो ये सबसे बड़ा इश्यू होता है स्टॉक्स के अंदर। इसके बाद होता है हाई रिस्क। अब हाई रिस्क मैंने क्यों बोला है, अगर किसी स्टॉक्स में नेगेटिव या पॉजिटिव कोई न्यूज आई है तो हो सकता है कि आपके सारे डायरेक्शन, आपके सारे लेवल फेल करके वो किसी अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो उतना ही ये रिस्की भी होता है। अब नेक्स्ट में क्या कि बिगिनर के लिए किस में ट्रेडिंग करना चाहिए, इंडेक्स में या स्टॉक्स में? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आप नए हैं बिल्कुल और ज्यादा वॉलेटाइल बाजार में नहीं फंसना चाहते तो आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या इंडेक्स से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस है, आपको बाजार की समझ है, आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पर ट्रेड कर रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं, तो फिर आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग करिए। अदरवाइज शुरुआत करिए इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक से, उससे ट्रेडिंग स्टार्ट करिएगा। तो कैसा लगा ये कंपैरिजन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसा ही किसी टॉपिक पर कुछ कंपैरिजन या कुछ टॉपिक पर वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। और मेरा ये यूट्यूब चैनल सतीश फिन एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप चाहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।